बतौर में जुड़े सभी लोगों को अंकित बत्रा का सादर प्रणाम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज से जिसने पूरी मार्केटिंग को बदल के रख दिया। पूरी मार्केटिंग जिस तरह से होती थी उसको बदल के रख दिया। इसका नाम है थिंक डिफरेंट कैंपेन। थिंक डिफरेंट कैंपेन किसने चलाया? एप्पल ने चलाया। स्टीव जॉब्स ने जब 1996 में एप्पल को ज्वाइन किया दोबारा, तो उस टाइम उससे कुछ साल पहले तक जो है एप्पल सक्सेस के लिए तड़प रहा था और बैंकरप्सी की बिल्कुल कगार पे खड़ा था। सो दे वर अबाउट टू डू द बैंकरप्ट होने वाले थे वो लोग। एंड जब ज्वाइन किया स्टीव जॉब्स ने, तो उन्होंने एक बात बोली। पता है उन्होंने क्या बात बोली? उन्होंने ये बोला कि नाइकी से हमें सीख लेनी चाहिए। क्या सीख लेनी चाहिए नाइकी से? हमें हमें नाइकी से ये सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से थिंक डिफरेंट कैंपेन चलाया जाता है और किस तरह से एग्रेसिव मार्केटिंग की जाती है। सो एग्रेसिव मार्केटिंग जो है वो नाइकी ने करी, बहुत अच्छे से करी। आप लोगों को ध्यान होगा 2012 ओलंपिक्स में क्या हुआ। सो ये पूरा जो कैंपेन है 2012 ओलंपिक्स का, इसके अंदर जो एडिडास है, एडिडास को पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिला लंदन ओलंपिक्स का। डू यू नो दैट? कितने लोगों को ये बात पता है? जितने लोगों को भी बात पता है नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बताओ कि 2012 का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन था? आदिदास था, राइट? सो आदिदास को जो जब कैंपेन मिला, तो उसके बाद नाइकी वाज अ वेरी 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 फियर्स कॉम्पिटिटर। वो कॉम्पिटिटर इतना हल्के में लेने वाला नहीं था। ओके। सो जब ये पूरा हुआ मामला, तो नाइकी इज अ वेरी फियर्स कॉम्पिटिटर। तो नाइकी ने ये बोला कि हम लोगों को किसी भी तरह से इस कॉम्पिटिशन के अंदर आगे निकलना है। जबकि इतना बड़ा एडवांटेज आदिदास के पास था, और ये जो डील थी वो करीबन 150 मिलियन डॉलर की डील थी। अब कई लोगों को लग रहा होगा सर इतनी बड़ी डील्स कंपनियां क्यों देती हैं सिर्फ एक स्पॉन्सरशिप पाने के लिए? तो इसका आंसर छुपा है वीवो का भी। अगर आप देखोगे, वीवो का जब कॉन्ट्रैक्ट आईपीएल का टाइम वीवो को मिला, उसके बाद वीवो ग्रोड एक्सपोनेंशियली। इट बिकम्स अ गोल्ड माइन। पूरी कंपनी गोल्ड माइन हो जाती है जब ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप आपको मिल जाती है। आप जब अपने से किसी बड़े ब्रांड के साथ जुड़ते हो, तो उसकी पॉपुलैरिटी डायरेक्टली आपको फॉलो इन करती है, और सबकॉन्शियसली पीपल स्टार्ट बाइंग योर प्रोडक्ट। सो सेम थिंग वाज हैपनिंग दैट टाइम, एंड नाइकी थॉट कि यार हम लोग पीछे नहीं रह सकते, क्योंकि नाइकी का नाम चलता है कंपटीशन के अंदर, फियर्स कंपटीशन के अंदर आगे बढ़ने का। सो नाइकी ने क्या किया होगा? क्या कहते हो आप? क्या क्या लगता है नाइकी ने क्या किया होगा? इतना बड़ा एडवांटेज अगर कॉम्पिटिटर को जाएगा, तो कोई कंपनी क्या करेगी? कोई कंपनी दिल छोटा करके आराम से बैठ सकती है, यार अभी तो हो गया जो होना था, अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, यू कैन ड्रॉप योर शोल्डर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बट नाइकी ने ऐसा नहीं किया। नाइकी ने पता है क्या किया? नाइकी ने इस कंपटीशन में बाजी मारी। एक ट्वीट हुआ था उस टाइम, एक पूरा सर्वे हुआ था। उस पूरे सर्वे में ये देखा गया कि एक सर्वे उन्होंने कराया, और सर्वे में देखा कि कितने परसेंट लोगों को ऐसा लगता है कि आदिदास जो है वो ऑफिशियल स्पॉन्सर है, और कितने परसेंट लोगों को लगता है नाइकी ऑफिशियल स्पॉन्सर है। कितने परसेंट लोगों ने कहा होगा नाइकी है? 37% ऑफ लोगों ने ये बोला कि नाइकी इज अ ऑफिशियल स्पॉन्सर, और सिर्फ 12 से 15% लोगों ने ये बोला कि आदिदास इज अ ऑफिशियल स्पॉन्सर। सो दे कुड एबल टू क्रिएट अ परसेप्शन कि वो स्पॉन्सर जो है, नेचुरल स्पॉन्सर इज अ नाइकी, जबकि ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन था? आदिदास था। सो डू यू थिंक इट्स अ वाव? जिन लोगों को भी वाव लिख रहा है, एक बार कमेंट बॉक्स में वाव लिख के बताओ। सो आई एम वेटिंग फॉर यू। कितनी बड़ी चीज है। सो वाव लिख दीजिए सब। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि इस पूरे उसके दौरान एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल फाइंड किए गए थे। बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल उसके अंदर दिए गए थे कि कोई भी जो कि ऑफिशियल स्पॉन्सर नहीं है वो अपना नाम नहीं दे सकता। और पूरे पूरे लंदन के अंदर ये बात बहुत ही स्ट्रिक्टली फैला दी गई थी कि कोई भी बंदा जो कि ऑफिशियल स्पॉन्सर नहीं है, जैसे इस केस में नाइकी ऑफिशियल स्पॉन्सर नहीं था, तो वो कहीं से भी बीच में एंट्री नहीं मार सकता, उनकी होर्डिंग्स पे नाम नहीं आ सकता। फिर भी ये परसेप्शन क्रिएट करने में कामयाब हो गए। और आप सब लोगों को पता होगा कि एक्चुअल डिलीवरी से भी ज्यादा बड़ी चीज होती है परसेप्शन डिलीवरी। डू यू एग्री विद दिस? कितने लोग एग्री कर रहे हैं? जितने भी लोग एग्री कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में ए लिखिए, फटाफट ए लिखिए। ठीक है, बहुत सारे लोग ए लिख रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अब हम इतना तो आपको समझ आ गया। तो तीन चीजें ऐसी थी जो नाइकी ने की, जिसको बोलते हैं थिंक डिफरेंट कैंपेन। सो तीनों चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं। जल्दी से आप नोट डाउन करिए पहली चीज क्या थी। पहली चीज जो है वो ये थी कि लोगों को इन्होंने एक लूप होल पकड़ा। डेफिनेटली नाइकी ने एक लूप होल पकड़ा। वो लूप होल ये था कि जितने भी वहां पे स्पोर्ट्समैन थे, उनको अपने शूज चूज करने की इजाजत थी। तो ये बहुत बड़ा लूप होल था। तो नाइकी ने उन सारे स्पोर्ट्समैन को पकड़ा, एथलीट्स को पकड़ा, और उनको शूज अपने हिसाब से चूज कराए। और उन शूज का जो कलर था वो कौन सा कलर दिया? उन शूज का कलर दिया येलो एंड ग्रीन। और येलो एंड ग्रीन मैं आपको पहले येलो का बता चुका हूं। अगर आपको नहीं है वो देखिए आपने वीडियो, तो आप देख सकते हैं दूसरी वीडियो में। हमने येलो कलर क्या करता है आपको बताया था, किस तरह से वो बिजनेस एक्यूमेंट देता है। सो येलो और ग्रीन कलर के जो ये शूज थे, बहुत ज्यादा इसने लोगों के मन में परसेप्शन डाली कि नाइकी ही इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर है, जो कि एक बहुत बड़ा लूप होल था, जो कि नाइकी ढूंढ पाने में कामयाब हो गया। एंड तक जुड़े रहिएगा, मैं आपको डेफिनेटली बताने वाला हूं कि क्यों, उसके लोगों में ऐसा क्या था जिससे आप इसको देख पाओ कि वो इतना एग्रेसिव क्यों है। दूसरा ये है कि एक बहुत बड़ा लूप होल जो नाइकी ने देखा, वो ये देखा कि
जो है 29 अदर लंदन थे, 29 अदर लंदन थे, सिर्फ यही लंदन नहीं था, वर्ल्ड में 29 अदर लंदन है। वहां पे तो वो जाके कैंपेन कर सकते हैं, राइट। सो जहां पे आदिदास जो है वो ऑफिशियल एथलीट्स के साथ अपने कैंपेन्स कर रहा था, वहां पे जो है वो हमारा नाइकी जो वो हर जगह हर उस लंदन में जा रहा था और इमेच्योर इमेच्योर एथलीट्स के साथ जाके कैंपेन कर रहा था और एक लोगों के मन में इमोशन डाल रहा था कि ग्रेटनेस हैज नथिंग टू डू विद अ ग्रेट प्लेयर्स, ग्रेटनेस इज एसोसिएटेड विद ऑल ऑफ यू एंड अस, जो कि कॉमन लोग हैं। बहुत बहुत जबरदस्त तरह से फियर्सफुली नाइकी ने ये जो कैंपेन जो है वो चलाया। डू यू थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग, राइट, कि वो परसेप्शन क्रिएट कर दी कि बिना ऑफिशियल स्पॉन्सर होते हुए भी नाइकी बिकेम अ ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ दैट, राइट। नाइकी बिकेम अ ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ दैट। तो इस जो ये लास्ट वाला मैसेज है उससे हमें क्या मैसेज जाता है कि उन्होंने इस थॉट का यूज किया, थॉट ऑफ अ इंस्पिरेशन। दे फाइंड इट आउट वेरी क्लियरली कि दे कुड एबल टू इंस्पायर अ पीपल आउट ऑफ ऑल दिस कैंपेन, एंड लोगों के मन में क्या परसेप्शन गया कि नाइकी इज अ ऑफिशियल स्पॉन्सर, एंड नाइकी की उससे सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई। सो इससे हमें, इससे लोगों का कैसे पता चलता है, लोगों के ऊपर हम बात करने वाले हैं बेसिकली। तो आप देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन पे अपने डाल दिया है कि लोगो जब नीचे की तरफ एज होता है, नीचे की तरफ एज होता है, तो इस तरह के कंपटीशन में, इस तरह के पूरे केस के अंदर कंपटीशन से जो है वो आप फियर्सफुली लड़ पाते हो और मार्केटिंग बहुत अच्छी कर पाते हो और आपकी जितनी भी सेल्स है वो फास्ट हो पाती है। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, जब नीचे की तरफ पॉइंटेड होता है लोगो, नीचे की तरफ पॉइंटेड होता है लोगो, उस केस के अंदर आपकी सेल्स एक तो बढ़ सकती है, दूसरा आप अपने कॉम्पिटिटर से फियर्सफुली जो है वो लड़ पाते हो या फियर्सफुली अपने कॉम्पिटिशन के सामने खड़े हो पाते हो। जबकि अगर सामने आपके 150 मिलियन वाला आदिदास का कॉम्पिटिटर खड़ा है तब भी जो है आप उससे लड़ पा रहे हो और ये परसेप्शन क्रिएट कर पा रहे हो कि आप उससे भी ऊपर हो। So they can kill the competition at any point of time, and they can have a maximum number of sales, and they can have a maximum number of revenue with this kind of a logo, which is possible in this way. So हमारे आप कोर्स में जुड़ सकते हो, बहुत सारी उसमें जुड़ सकते हो। और एक जो है वो और बहुत अच्छा इसके अंदर लेसन निकल के आता है, लेसन वन विच आई एम ट्राइंग टू गिव यू, कि जबकि आप इतना अच्छा कर रहे हो बट फिर भी आप अपने कॉम्पिटिटर को एक इंच तक नहीं देना चाहते, इसको बोलते हैं ना इंच तक। तो दिस इज अ साइन ऑफ अ ग्रेटनेस विच कैन बी अचीव्ड थ्रू पॉइंटेड लोगो, जो ऐसे वाला लोगो है। इसका पूरा 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 सीक्रेट आपको हमारे कोर्स में पता चलने वाला है, आप नीचे दिए गए लिंक्स पे क्लिक कर सकते हो। एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल साइंस है, एंड दिस होल स्टोरी आई टोल्ड यू ताकि आप भी जो है मोटिवेट हो पाओ, अपना अच्छे से लोगो बनवा पाओ, एंड अपने कंपटीशन में हर जगह आप एक्सेल कर पाओ। सो आई थिंक यूनिवर्स इज एमेंडेंस, एंड यूनिवर्स के अंदर सबके लिए सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाइकी के लिए, आदिदास के लिए भी बहुत कुछ है। बट अगर आप चाहते हो कंपटीशन में अपना सर उठा के खड़े रहना, तो डेफिनेटली आप अच्छे से लोगो डिजाइन करवाइए और जुड़े रहिए। थैंक यू। बतर न्यूमरोलॉजी जुड़े सभी लोगों को सादर प्रणाम।